सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा जब ये सब पूरा मैस हुआ था तब एक बात हुई थी कि भाई अगर निकालना ही है तो सीधा टॉप को निकालो। ये यही इसी प्लेटफॉर्म पे जब वो इश्यूज आ रहे थे तभी कन्वर्सेशन का पार्ट था। हाँ, बस सीईओ को निकालो, है ना। मैं तो ये कहूँगा कि इवन प्रमोटर पर भी थोड़ा सा पेनल्टी लगनी चाहिए थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि कोई सीईओ रिजाइन करे, उसको उसी दिन रिलीव कर दिया जाए, वो भी आउट परफॉर्मिंग सीईओ को। एक ऐसे सीईओ जिन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, जिनको कोई भी एविएशन कंपनी हाथों हाथ ले लेगी ग्लोबली, उनको अगर कल की कल रिलीव किया गया तो उसका क्या मतलब है? कॉर्पोरेट इंडिया में इसका क्या मतलब होता है? कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर में लिया हुआ डिसीजन है और एक कहा गया है कि ये करना है तो किया गया है। राहुल भाटिया अब इंटरिम सीईओ होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों बताऊंगा इंडिगो की हिस्ट्री। नए सीईओ का ऐलान जल्दी हो जाएगा। राहुल भाटिया परमानेंट सीईओ नहीं रहेंगे क्योंकि बोर्ड अब एक प्रोफेशनल रन मैनेजमेंट है इंडिगो की। मेरा मानना यह है कि ये जो कदम उठाया गया है ना, ये सरकार के दबाव में उठाया गया है। और कहीं ना कहीं जो हुआ, वो जो फ्लाइट्स का मैस हुआ ना, अगर उसके कुछ फुटेज हो या उसके कुछ आपके शॉट्स हों, जो 4 दिन जो इंडिया का एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से ठप रहा, और एक कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये आया है सरकार के कि एक एयरलाइन कंपनी का 70% मार्केट शेयर नहीं हो सकता, डोमेस्टिक मार्केट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इंडिगो आगे जाते हुए क्या, और अब मुझे लग रहा है ये फर्स्ट ऑफ मेनी स्टेप्स है, आगे जाते हुए और एविएशन कंपनीज को बेटर स्लॉट्स में लेंगे, कुछ स्लॉट्स इंडिगो के रिलीज़ किए जाएंगे। ये सब भी रिस्क रहेगा क्योंकि ये सब तब हुआ था जब एक इंटरनेशनल स्टेट हेड ऑफ स्टेट की विजिट में ये मामला हुआ था। सब पुतिन साहब आए हुए थे ना तब, जब ये सब हुआ था। तो इंडिगो पर आपने सही कहा, हमने अपना पॉजिटिव व्यू 5800 पर ख़त्म किया था। शॉर्ट रहने की भी सलाह दी गई थी यहाँ पर। कल भी हमने एक व्यू लिया था कि इंडिगो की इस रिकवरी में मत फंसे। कल जो वो रिकवरी आ रही थी उसमें साफ व्यू था कि फंसे नहीं, क्योंकि क्या ना, एक दिन का मुंह देख के आपको लगता है कि अरे वाह देखिए हमने तो एकदम सही प्रेडिक्ट कर दिया, ये सब क्या हुआ, आज फिर स्टॉक में शायद गिरावट आ जाए। इंडिगो की जो स्ट्रक्चरल स्टोरी चल रही थी, स्ट्रक्चरल स्टोरी, उस पर डेंट लग चुका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया, अभी भी आज की डेट में भी मैं सच बताऊं तो मैं अहमदाबाद से अगर वर्ल्ड कप देखकर सुबह की 5 बजे की फ्लाइट लेकर भी टाइम पर ऑफिस आ गया तो वो इसलिए कि इंडिगो जैसी एफिशिएंट एयरलाइन कंपनी थी जो वापस बैक टू इट्स बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। सुबह 4:55 का उड़ने का टाइम था, 4:54 पर उड़ गई। सुबह 6:30 बजे लैंडिंग का समय था, 5:55 पर लैंड हो गए थे हम। और मतलब और बहुत जल्दी गेट से बाहर आकर 6:15 तक मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और इसके लिए मैं नॉर्मल टाइम पर आ गया था। तो ये, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन डेंट पड़ चुका है इस पर। ठीक है, अब इसमें ना 2 व्यू हैं इंडिगो के जो व्यूज़ हैं उस पर बेसिकली कैसे देखें इस इस्तीफे को, इस पर इसके 2 व्यूज़ हो सकते हैं। पहला, इंडिगो वो कर रही है जो सरकार कह रही है, तो अपनी थॉट प्रोसेस को सरकार के साथ अलाइन कर रही है। दूसरा, अब सरकारी दखल आ चुका है और अगर आगे और भी आएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तक ये सेक्टर इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा था ना ये स्टॉक, क्योंकि कोई सरकार से लेना देना नहीं था। अब अगर इंटरवेंशन आ रहा है तो दिक्कत है। हाँ, एक चीज़, क्योंकि ब्रेंट क्रूड नीचे आया है, आज अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो, बहुत बड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर 8-10% नीचे खुल जाए तो मत बेचें, फिर मत बेचें। अगर आपने शॉर्ट का व्यू रखा है अब तक, तो इनफैक्ट कई बार तो ये भी होता है कि एक खबर के साथ, खराब खबर के साथ स्टॉक में बॉटम भी बनता है। तो इसके लिए आज मत बेचें गैप डाउन हो तो। और अगर आप एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आपको लग रहा है कि इंडिगो की स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है, तो आप यहाँ से आप SIP कर सकते हैं इंडिगो में। फॉर एग्जांपल आज अगर मान लीजिए 4200 4100 के नीचे आ जाए मान लीजिए, तो वो शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है थोड़ा सा टुकड़ों में डालने के लिए, अगर आपका व्यू ये है कि ये स्ट्रक्चर स्टोरी इंटैक्ट है। लेकिन अगर आपका व्यू ये है कि नहीं, आगे जाते हुए इसका मार्केट शेयर और नीचे आएगा, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है किसी भी और एविएशन कंपनी को इसके अगेंस्ट खड़ा करना, बरसों लगे हैं ये बिजनेस मॉडल बनाने में फिलहाल के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिगो जो है ना, वो एक ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह जाएगा। इसमें आप टाइम टू टाइम शॉर्ट लॉन्ग अगर कर पाएंगे तो पैसा बनाएंगे, वरना या फिर अवॉइड करें। मार्केट में और कई स्टॉक्स हैं।